यकीनन इसमें आपका पैसा लगा है और असातिज़ा इकराम की मेहनतें शामिल हैं और हमारे बुजुर्गों की दुआओं का ये समरा है कि अल्लाह ने 9 बच्चों को हाफिज कुरान बनाया इस इदारे के जरिए। मैं उन माँ बाप को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने ऐसे बच्चों की परवरिश की है, जिन्होंने अपने सीने में कुरान की दौलत महफूज की है। वो माए मुबारकबाद के लायक हैं जिन्होंने उन बेटों को दूध पिलाया जिन्होंने दूध की कीमत के बदले में माओं को कुरान के हिफ्ज का तोहफा पेश किया। वो बहनें आज बड़ी खुशनसीब बहनें हैं जिन्होंने इन भाइयों को अपने हाथ से रोटी बना करके खिलाई, जो आज इस इदारे से हाफिज कुरान बन करके निकल रहे हैं। दोस्ताने मोहतरम, हर कोई चाहकर भी इस दौलत को हासिल नहीं कर सकता और हाफिज कुरान होना ये इतनी बड़ी दौलत है कि कोई भी दुनिया का अमीर इस दौलत को किसी भी कीमत पे खरीद नहीं सकता है। सारी दुनिया की दौलत एक पल्ले में रखो और कुरान की आयत को दूसरे पल्ले में रखो। आयत तो बड़ी बात है, पूरी दुनिया कुरान के एक नुक्ते के बराबर नहीं हो सकती है। इसलिए ये रब का करम है कि उसने आपके घर में कुरान का कारी पैदा किया, हाफिज कुरान पैदा किया। हम ये देखते हैं जिन घरों में बच्चे हाफिज कुरान होते हैं तो माँ बाप अगर बिगड़े होते हैं तो सुधर जाते हैं। परिवार में कोई बुरी हरकतें होती हैं खत्म हो जाया करती हैं, सिर्फ ये सोच करके कि दुनिया क्या कहेगी। ये हाफिज कुरान का बाप है और इसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये ब्याज लेता है। ये हाफिज कुरान का बाप है, ये सूद लेता है। कितनी ऐसी खराब आदतें हैं जो बेटे के हाफिज बनते ही उन बुराइयों का परिवार से जनाजा निकल जाया करता है। मैं इसलिए कहता हूं लोगों, आईएएस बनो, आईपीएस बनो, एमबीबीएस बनो, जो चाहो डिग्री हासिल करो, लेकिन उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो। उससे पहले कुरान वाले जरूर बनो, वरना ये कड़वी सच्चाई है, ये कुरान वाले ही हैं जो कभी कभी कुरान खोल के बैठ जाया करते हैं, वरना हमारी कौम को तो कुरान को देखने तक की फुर्सत नहीं। याद रखिएगा, मुझे जन्नत बांटनी नहीं आती है और मैं धोखा देके तुम्हारी वाह वाह हासिल करके तुम्हें बेवकूफ बना के जाना भी नहीं चाहता। मेरा अपना उसूल है, मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बहुत गौर से मेरी बात सुने। इतने बड़े मजमे में मैं किसी से हाथ नहीं उठवाना चाहता। आप ऊपर हाथ ना उठाएं, सिर्फ अपने दिल पे सोचें, हम में कितने ऐसे हैं जिन्हें कुरान खोले हुए 8 दिन गुजर गए। हम में कितने ऐसे होंगे जिन्होंने महीनों से कुरान नहीं खोला। कितने ऐसे होंगे जिन्होंने साल भर से कुरान को छुआ तक नहीं। कितने ऐसे भी होंगे जिन्होंने जिंदगी में एक बार भी कुरान खोल के नहीं देखा। क्या ये अफसोस का मकाम नहीं? हम तो इसलिए मदरसे नहीं भेजते बच्चों को, ये जाएगा तो इमाम बनेगा। तुझसे किसने कह दिया
ये जाएगा तो सिर्फ इमाम बनेगा। मैं कहता हूं भेज बच्चों को मदरसे, मत बना इमाम, मगर कुरान का कारी बना ले। इतना बच्चों को सिखा कि जब तेरी सांसें गले में अटकती हो, ये किसी के आगे सवाब की भीख ना मांगे। जब तू चीखता हो बिस्तर पे लेट करके, तेरा बेटा किसी गली में जा करके किसी हाफिज को तलाश करके ये ना कहे चल मेरे बाप की रूह नहीं निकल रही है, चंद आयतें पढ़ ले, कम से कम इतना जरूर पढ़ा देना। इधर सांसें अटकना शुरू हो, उधर बेटा यासीन पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम निकलना शुरू हो, बेटा रहमान पढ़ना शुरू कर दे। इधर दम न अटक जाए, बेटा सूरह मुल्क पढ़े। कसम खुदा की, कामयाब वो रही है जिसने पीछे अपने इंजीनियर छोड़े हैं, कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान के कारी छोड़ के। भाई पढ़ो, तुमसे किसने कह दिया कुरान वाले सिर्फ इमाम होते हैं? क्यों ये सोच रखते हो? ये अलमिया नहीं कौम का? कब कब कुरान खुला मुझे बताओ। मैं हर मकतबे फिक्र के बंदे से सवाल करता हूं, कोई तखसीस नहीं। कब खुला कुरान? जब मां मरी तब कुरान खोला गया, जब बाप का तीजा आया तब कुरान खोला गया, जब बरसी आई तब कुरान खोला गया। बता, जब तेरे बेटे का अकीका था तब कुरान कहां था? जब तेरे बेटे के सर पे सेहरा बन रहा था तब कुरान कहां था? जब तू तरक्की दुनिया में हासिल कर रहा था तब कुरान कहां था? कब खोला कुरान? जब जिन्नों ने घेरा तब कुरान खोला गया, जब भूत घर में आए तब कुरान खोला गया, जब बीवी पे दौड़े पड़े तब कुरान खोला गया, जब मुसीबतों ने आके घेरा तब कुरान खोला गया। और मेरी कौम के जवानों, ये कुरान मैयत के लिए सिर्फ नहीं आया था, ये तो जिंदगी के लिए आया था। तुम्हें कैसे चलना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें कैसे बोलना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें कैसे रखना है ये कुरान में देखना था, तुम्हें जिंदगी कैसे गुजारनी है ये कुरान में देखना था, तुम्हारा मैयार क्या हो ये कुरान में देखना था। कुरान मारने के लिए नहीं, कुरान जिंदा करने के लिए भेजा।